हमारे दीपावली के 5 दिन के त्यौहार में आज हमारा दूज का दिन है। इसको हम भाई दूज के रूप में, भाई बहनों के त्यौहार के रूप में विशेष रूप से जानते हैं। कितना अच्छा लगता है ना, पूरी दुनिया में सब रिश्तों पे, उनकी अहमियत पे, उनको एक महानता देने के लिए अलग अलग दिन, अलग अलग त्यौहार, अलग अलग परंपराएं हमारे यहाँ बनी हुई हैं। दुनिया में केवल हम ही, भारत ही ऐसा देश है, हमारे सनातन में ही है। स्त्री को कितने रूपों में हम हर रूप में पूजते हैं। अगर परिवार में देखें तो स्त्री माँ के रूप में जो हम देखते हैं कितनी पूजनीय है, पत्नी के रूप में उसको लक्ष्मी का रूप मानते हैं, सबका ध्यान रखती है, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी सहायता करती है। हमारे आधे से ज़्यादा तो सारे तनाव वही खत्म कर देती है, झेल लेती है, अपने ऊपर ले लेती है, इसलिए वो साक्षात लक्ष्मी के रूप में है। और इसी तरह हम कन्या के रूप में, हमने अभी नवरात्रों में कन्या के रूप में अपनी बेटी के रूप में माँ भगवती की पूजा की थी। हमारी बेटी को हम अपनी सब जो भी कन्याएं हैं, हमारी जो लड़कियां कन्या के रूप में, हम उनको माँ भगवती के रूप में देखते हैं सनातनी लोग। इसी तरह स्त्री का एक और रूप है जो बहन का है। तो देखो, बहन और भाई के इस रिश्ते को, दिव्यता प्रदान करने वाले रिश्ते को भारत में जो अहमियत दी है, उसको आज का दिन जैसे रक्षाबंधन होता है, तो रक्षाबंधन की तरह ही आज का भाई दूज का त्यौहार बहुत ज़्यादा सभी लोग मनाते हैं। बहुत ही इस दिन विशेष रूप से भाई बहन के पास जाता है। और ये भी कि हम अभी अपने देख रहे थे ना 5 दिन के त्योहारों में, कि हमने त्रयोदशी से शुरू किया था और यम से जोड़ा था उसको। तो यम, जो यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, तो यहाँ भी अब हमारा 5वें दिन जब दो हो जाती है, तब भी हम इसको यम से ही जोड़ते हैं। शुरुआत भी यम से होती है और इस त्योहार की जो पूर्ण आहुति होती है वो भी यम से ही होती है। इसके पीछे कुछ कहानियां हैं बहुत सारी, उसमें से विशेष एक ये कहानी मशहूर है कि सूर्य के जो संज्ञा पत्नी है, संज्ञा जो है वो सूर्य का तेज को सहन नहीं कर पाती, तो छाया जो है उनको बच्चों को दे दिया जाता है जिससे वो पाल सके। तो उनके जो बच्चे हैं वो यमुना और यम दोनों हैं। अब ये साइंटिफिक है और इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है, और आधिदैविक रूप अर्थ में ये कहानी के रूप में बताया है सूर्य भगवान को। इस तरह से यम और यमुना दोनों उनके पुत्र पुत्री हैं। तो वो दोनों, यम अपना काम कर रहे हैं, यमुना अपना काम कर रहे हैं। तो इस दिन, दूज वाले दिन, यम यमुना से मिलने जाते हैं। यमुना कई बार बुलाती है पर वो लगातार बिजी है। लोग, मृत्यु हो रही है, मृत्यु के देवता हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है। तो अगर अमृत की तरफ लोग जाते हैं, कब मृत्यु से कभी फुर्सत मिलती है, ये दिन उसका प्रतीक भी है। तो यम को भी कभी फुर्सत मिल जाए तो वो यमुना से मिलने जाते हैं। यमुना से मिलने जाते हैं तो वहाँ पे वो उनको भाई के जो भी है स्वागत सत्कार करती हैं, और वो उनको यथा योग्य उनका अपना भाई बहन का प्रेम होता है, मिलने का एक अनुभूति होती है, उनको यथा योग्य वो गिफ्ट देते हैं, कुछ अपना वो देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, एक दूसरे को, एक दूसरे का प्यार देखते हैं। तो इसलिए ऐसा मानते हैं कि इस दिन भाई जब बहन के पास जाते हैं और बहन उनको आशीर्वाद देती है, भाई को टीका करती है, उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं, तो वो यम के प्रकोप से बचते हैं, अकाल मृत्यु टल जाती है। तो सभी बहनों को विशेष रूप से इस दिन का इंतजार रहता है अपने भाइयों के लिए, भाइयों की लंबी उम्र के लिए, और भाइयों को भी इंतजार रहता है। तो समय निकाल के बहन से मिलना, आज के इस बहुत बिजी शेड्यूल में लोग एक दूसरे से मिलना भूल गए, एक दूसरे के रिश्ते निभाना में मुश्किल हो रही है। तो ये कितना अच्छा है कि दूज वाले दिन, रक्षाबंधन वाले दिन भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं, सारे काम छोड़ के भी, और एक दूसरे के सुख दुख, एक दूसरे के। सबसे बड़ी बात कि हम बाहर से जो भी देते लेते हैं बहुत छोटी चीज़ है, हमारी भाव, हमारे जो प्रार्थना, हम लंबी उम्र के लिए जो प्रार्थना की जाती है, वो वास्तव में असर करती है। हमारे कर्म, हमारे जो फल मिलते हैं वो कटते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग जहाँ जुड़े होते हैं, आत्मा से जुड़े होते हैं, उनमें ये रिश्ते आते हैं, हमारे भाई बहन के रिश्ते जो आत्मा से जुड़े होते हैं, जो परमात्मा ने हमको इस तरह से बनाए होते हैं कि हमारे ना चाहते हुए भी हम उनसे जुड़े होते हैं। वो पूरी दुनिया में अगर कहीं पवित्रता, कहीं कुछ स्त्रियों के संरक्षण के लिए कुछ बचा है और कोई भाई के रूप में खड़ा होता है, तो वो भारत से ही वो प्रेरणा मिलती है। बाकी पूरी दुनिया में ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है, और अब भारत में भी खत्म होता जा रहा है। ये बॉलीवुड में आजकल जो चल रहा था, पहले हम देखते हैं पुरानी फिल्मों में गाने भी बनते थे भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर, अब तो वो भी बनने बंद हो गए। अब तो स्त्री पुरुष को खाली बस वो एक ही रूप में, बस एक बीमारी जैसी, मानसिक बीमारी के रूप में उसको पैदा किया गया है। अब बहुत ज़रूरत है कि हम अपने रिश्तों की पवित्रता को समझें। ये भाई दूज का त्यौहार उसी का प्रतीक है। इस दिन लोग चित्रगुप्त भगवान की पूजा करते हैं, कलम दवात की पूजा भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं चित्रगुप्त से, यम और चित्रगुप्त दोनों से जुड़ जाता है। यम जो मृत्यु के देवता हैं, जो हमको मुक्ति देते हैं, मृत्यु के चंगुल से निकालते हैं। हम अपनी बहनों के पास जाते हैं जो यमुना के प्रतीक
के रूप में है, जो लगातार यमुना का संबंध कृष्ण से भी है। कहीं ना कहीं हमारी लगातार कर्म प्रधान जो हमारा प्रकृति है उस वही यमुना है, तो उसमें हमको प्रेरणा मिलती है। तो चित्रगुप्त भगवान हमारे अंदर सुषुम्ना नाड़ी के अंदर 2 और नाड़ियां हैं, वज्रा नाड़ी और चित्रा नाड़ी। तो चित्रा नाड़ी जो है जो साधक और जो सिद्ध लोग हैं जब वो सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं तो चित्रा नाड़ी जब वो छूते हैं तो वहाँ पे सारा हमारा जो लेखा जोखा है, जो भी हमारे कर्म जन्म जन्मों के एक छोटी सी भी कोई हमारी अनुभूति होती है, कोई हमारा एक साक्षी भाव से हम अगर देखते हैं तो चित्रा नाड़ी में हमको सारा कुछ दर्ज किया हुआ मिलता है। वही चित्रगुप्त के रूप में जो हमारा सारा हिसाब किताब रख रहे हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड होता है, आप हार्डवेयर को चेंज कर दो, मदरबोर्ड में सारा रिकॉर्ड रहता है, वही सारा डाटा रहता है। इसी तरह हमारा डाटा हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ ट्रांसफर होता है। तो चित्रगुप्त के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं और कहीं ना कहीं अपने आत्म तत्व से कनेक्ट होकर अपने कर्मों को एक बार लेखा जोखा करके और प्रायश्चित के रूप में हम उस मृत्यु तुल्य कष्ट, जो भी नकारात्मक जीवन में है चीजें, हमने त्रयोदशी से धन्वंतरी से शुरू किया था। स्वास्थ्य यानी कि शरीर के स्वास्थ्य से लेकर आत्मिक तत्व तक अपने कर्मों के पूरा लेखा जोखा करके उस प्रायश्चित और परमात्मा से जुड़ने की जो क्रिया है उस तक हम यहाँ तक 5 दिन में अपनी साधना को पूरा करते हैं। ये 5 दिन का त्योहार हमारी 5 दिन की साधना के रूप में है, जिसको धीरे धीरे समझ के हम एक साधक बन के उस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे करके ये दोज का त्योहार है और सबको दोज की बधाई देते हुए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि हमारे त्योहारों को, हमारी परंपराओं को, उसके पीछे छुपे हुए विज्ञान ज्ञान को समझ के का लाभ सब लोग उठाएं और भगवान की कृपा को प्राप्त करें। नमस्कार।